हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, CBSE ICSE दोनों के लिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? हम पार्टनरशिप का आप लोगों को पहले हम 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। डेथ के बाद ये क्या चैप्टर है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, माने पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर गया, खत्म हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म अगर खत्म हो जाता है, डिसॉल्व कर जाता है, तो क्या होता है? इसके एसेट्स को बेचा जाता है। एसेट्स को बेचकर जो उससे हमारा जो अमाउंट रियलाइज होता है, जो पैसा रियलाइज होता है, उससे क्या करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बाहर के लाइबिलिटीज को पेमेंट करते हैं। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो जो पार्टनर्स है उनको रिटर्न होगा, और अगर माइनस में उन लोगों का बैलेंस आता है तो पार्टनर्स पैसा लेकर आएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर जाता है तो फर्म के बुक को क्लोज किया जाता है। यही मतलब क्या यार, अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। अब हमारा कोई भी बैलेंस CDBD नहीं पड़ेगा या नया बैलेंस शीट नहीं बनने वाला है। पार्टनरशिप फर्म खत्म हो चुका है। खत्म होगा तो क्या करेंगे? फाइनल सेटलमेंट किया जाता है। तो फाइनल सेटलमेंट को मैंने बता दिया क्या होगा, फर्म को क्लोज किया जाता है। तो पहले एसेट्स बेचेंगे, मतलब एसेट्स को बेचकर जो पैसा रियलाइज करेंगे वो हमारे पास पैसा आएगा। उस पैसा से बाहर के लोगों को क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स लोग को बांट दिया जाएगा, और अगर पैसा नहीं बचता है तो हम तो एक चीज बता चुके हैं। आप लोग पार्टनरशिप का फीचर पढ़े होंगे। पार्टनरशिप का क्या फीचर है? पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब मान लीजिए एसेट्स बेचकर हमको 1000 एसेट्स बेचकर 1 लाख रुपया आया है, और लायबिलिटीज हमारा कितना है? 1,50,000 रुपया का है। तो हम कितना पेमेंट कर सकेंगे? सिर्फ 1 लाख, और अभी अब 50,000 का लायबिलिटीज बच जा रहा है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो इस 50,000 का पेमेंट करने के लिए पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लाएगा। माने अगर पैसा घटेगा तो पैसा लेकर पार्टनर आएगा और बाहर के लोग को पेमेंट कर देंगे। तो जब फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो उसमें या तो फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगा, या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, तो पार्टनर लोग पैसा लेकर आएगा, अपने अकाउंट को क्लोज कर देगा और फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। कोई अकाउंट नहीं बचेगा आपको, ठीक है, कोई अकाउंट CDBD नहीं किया जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या करते हैं? फर्म डिसॉल्व जब करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं, तो उसके लिए कुछ जनरल एंट्रीज होता है, उसको आज लिखा देते हैं, ये मस्ट है। इसके बगैर आपको चैप्टर क्लियर होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आज थ्योरी बताते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्या क्या जनरल किया जाता है अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, देख लीजिएगा। और आप लोग को ठीक लगेगा, अगर ठीक लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिक ये फाइनेंशियल आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म को, जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म क्या पढ़ें? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करता है। तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है? अकाउंट को क्लोज किया जाता है, अकाउंट्स को बंद किया जाता है। तो अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्या क्या जर्नल होता है, आज उसको लिखा देते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज in the books of firm at the time of dissolution, ठीक है, at the time of dissolution। तो क्या क्या एंट्री करेंगे देख लीजिए। पहला, नंबर 1, व्हेन एसेट ट्रांसफर टू, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व करता है तो एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और लायबिलिटी पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया था। कौन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। तो सब एंट्री क्या करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। जब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर जाता है तो बुक को क्लोज करने के लिए सबसे पहले एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज को पेमेंट के लिए करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को खोला जाता है, ओपन किया जाता है। तो क्या एंट्री को देखिए, व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड, जब एसेट्स को रियलाइज में एसेट्स बेचा जाएगा
तो लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, एक मिनट, एक चीज़ और बताते हैं, थोड़ा दिमाग से मैं उतर गया था। सबसे पहले काम कीजिएगा नंबर 1, सबसे पहले काम क्या करेंगे, व्हेन एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। बोलने में थोड़ा ये हो गया, जो बोलने में ध्यान चल गया कहीं और, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एसेट्स को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो व्हेन एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन अकाउंट, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए एंट्री कीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू एस मैंने सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स में जो भी एसेट्स हो, प्लांट टू मशीन टू लैंड टू बिल्डिंग टू स्टॉक टू डेटर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो गया ट्रांसफर। या ऐसे में लिखिएगा बी मतलब होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। जैसे बैलेंस शीट में मान लीजिए मशीन 1 लाख है, तो यहाँ कहिएगा 2 मशीन 1 लाख। बैलेंस शीट वाला, कहाँ वाला, बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू बोलते हैं। एसेट्स में देखिए नोट, नोट मतलब एक्सेप्ट, या एक्सेप्ट मतलब तो छोड़कर, एक्सेप्ट। एसेट्स में कैश भी आता है और बैंक भी आता है और लॉस आइटम्स भी आता है। तो एक्सेप्ट कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, क्या करेंगे, एक्सेप्ट छोड़कर कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस एंड एनी लॉस आइटम्स, एनी लॉस आइटम्स, इसको छोड़ दीजिएगा एसेट्स में। समझ में आ गया। एक्सेप्ट एसेट्स में क्या आता है, प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग, कैश भी आता है और बैंक भी आता है। तो कैश या बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, कहाँ, रिलेशन अकाउंट में। एनी लॉस आइटम्स, लॉस आइटम्स में क्या होता है, लॉस आइटम्स क्या होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। एसेट्स के बाद क्या आता है, लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में 2 चीज़ होगा, क्योंकि बैलेंस शीट दिया रहेगा और इससे क्या बोलेगा आपको कि एंट्री कीजिए। तो व्हेन एसेट ट्रांसफर हो गया, तो व्हेन लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग सन्ड्री, एस सन्ड्री लाइबिलिटीज़। अब आप लोगों को तो मालूम ही होगा अभी तक कि लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ आता है। बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, लोन्स आएगा, सबको डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। मान लीजिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 10,000 है, तो लिखिएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000। 2 होगा रियलाइजेशन अकाउंट, being liabilities ट्रांसफर टू, कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफ़र हो गया एसेट्स और लाइबिलिटीज़। बैलेंस शीट हमको ख़त्म कर देना, अब रखना नहीं, चलेगा नहीं, कंटिन्यू नहीं होगा, तो ट्रांसफ़र कर देंगे रिलेशन अकाउंट में। नोट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल तो आपको मालूम ही है, बिल्स पेबल होता है, क्रेडिटर्स होता है,
लोन्स होता है, ठीक। उससे ज़्यादा होगा वाइफ्स लोन, वाइफ्स लोन पार्टनर का, पार्टनर्स वाइफ्स लोन, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज, मॉर्गेज समझते हैं ना, मॉर्गेज माने गिरवी, बंधक रखना। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक से लोन 1 लाख रुपया लिए हैं, अपने मकान अपने घर को मॉर्गेज बंधक कर दिए बैंक के पास, मॉर्गेज लोन एट्सेट्रा, ठीक है। मॉर्गेज लोन और एक चीज़ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। एक चीज़ और, एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। अब आते हैं हम लोग, एसेट ट्रांसफ़र हो गया, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गया, कुछ स्पेसिफिक फंड होता है, ठीक है, स्पेशल फंड होता है, उसको क्या करेंगे हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे, उसके बाद उसका कहीं भी कोई काम नहीं होगा। तो व्हेन स्पेसिफिक funds transfer to रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्पेसिफिक फंड्स में क्या क्या आता है, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसको डेबिट कर देंगे। प्रोविज़न फॉर BDD मैंने बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, डेबिट। डेप्रिसिएशन फंड, फंड अकाउंट, डेबिट। लाइफ पॉलिसी फंड, लाइफ पॉलिसी, इसको ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे, इसके बाद कोई काम नहीं करेंगे। लाइफ पॉलिसी फंड, इसको रिलेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये सब बैलेंस शीट में दिया रहेगा, जो तीनों ट्रांसफ़र काम किए सब बैलेंस शीट में दिया रहेगा। एसेट्स, लायबिलिटीज़ और स्पेसिफिक फंड, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 होगा रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफ़र काम करेंगे बैलेंस शीट से, ये जितने भी चीज़ आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, बाहर कहीं नहीं। बीइंग स्पेसिफिक फंड्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 4, अब हम लोग एसेट्स को बेचेंगे। क्या करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे। व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड मैंने एसेट्स को बेचा जाएगा। व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड, रियलाइज में एसेट्स को बेचे। जब एसेट्स को बेचेंगे, सिंपली बता चुके हैं आप लोग को, पहले भी जानते हैं आप लोग, अकाउंट्स पढ़ा 11 12 सबसे 11 से मालूम है। कैश आता है तो डेबिट करते हैं, कैश जाता है क्रेडिट। तो जो एसेट्स बेचेंगे तो कैश आएगा, तो लिखिए कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट
डेबिट। 2 लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब एसेट्स को बेचा गया। यहाँ पर बैंक में लिखे आरवी, आरवी मतलब रियलाइज वैल्यू, आरवी मतलब रियलाइज वैल्यू। मान लीजिए कि आपको मशीन 1 लाख का है और बेचते हैं तो आता है उस समय कितना 75,000, तो यहाँ 75 लिखेंगे जो भी रियलाइज होगा। हमको लैंड है ये, हमको प्लांट एंड मशीन मान लीजिए हमारा 1 लाख का है, उसको बेचते हैं तो 2 लाख का आता है, तो 2 लाख रियलाइज वैल्यू। ठीक है, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। उसके बाद जब एसेट्स रियलाइज होने के बाद लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो व्हेन लाइबिलिटीज पेड ऑफ, लाइबिलिटीज पेड ऑफ, पेड ऑफ, लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे तो पैसा आ जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। जस्ट अपोजिट इसका तो करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बीइंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। इसके बाद आइए नंबर 6, जब पार्टनरशिप में डिसॉल्व का हो जाएगा, ख़त्म होगा, तो उसमें एसेट्स को बेचने में और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में कुछ खर्च होता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। इसका पेमेंट किया जाएगा, तब क्या एंट्री करेंगे, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। अगर खर्चा का पेमेंट करते रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो इसके लिए एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बीइंग, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जनरली से नाम ज़्यादा रहता है। तो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, हो गया। अब उसके बाद चलिए आते हैं हम लोग 6, 7, एसेट्स को बेच दिया गया, लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, फर्म भी ख़त्म हो गया, खर्चा पेमेंट हो गया। कभी कभी एसेट्स को पार्टनर ले लेता है, कभी कभी एसेट्स को पार्टनर ले लेता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बोलेगा प्लांट है, पार्टनर बोले इसको हम ले लेते हैं, तो व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, व्हेन एसेट, कभी कभी एसेट को पार्टनर ले लेता है, व्हेन एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अगर पार्टनर किसी एसेट को ले लेता है, पार्टनर, तो लिखिएगा यहाँ जो भी पार्टनर लेगा, जैसे ए बी सी, ए लेता तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी लेगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई का पार्टनर ले लिया तो उसके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे आपको क्या चीज़,
AV मीन्स एग्रीड वैल्यू। मान लीजिए कि प्लांट 1 लाख का है, अब पार्टनर बोलता है उसको 90,000 में हम लेंगे, तो यहाँ 90,000 लिख देंगे। टू लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। being asset taken over by a partner। अगर पार्टनर किसी एसेट्स को ले लेगा, इसी एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी लाइबिलिटीज का जो होता है पेमेंट पार्टनर कर देता है, बोलता है ठीक है क्रेडिटर्स है, बैंक का लोन है, पेमेंट हम कर देते हैं, बोलता पार्टनर हम कर देते हैं, इसका जिम्मेदारी पार्टनर ले लेता है अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हेन लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, व्हेन लाइबिलिटी टेकन ओवर, टेकन मतलब लेकर के पेमेंट कर देगा वो, ठीक है। टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर लाइबिलिटी को कोई पार्टनर ले लिया कि पेमेंट हम कर देंगे, दे दीजिए फर्म को, तो ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being liabilities taken over by a partner, ठीक। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो खर्च होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसका पेमेंट पार्टनर कर देता है। तो व्हेन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर, व्हेन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर, बोर्न में सहना, बोर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर बोलता है कि जो खर्च होता है डिसोल्यूशन का, उसका पेमेंट हम कर देते हैं। तो लिखिएगा हाँ, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर्स, बीइंग क्या होगा? एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर, बीइंग एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर, ठीक है। उसके बाद कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है, उसको बेचा जाता है। अनरिकॉर्डेड मतलब जिसका रिकॉर्ड बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर है, ठीक है। जो रिकॉर्डेड है उसको बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ होता है उसका रिकॉर्डेड बोलते हैं। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होगा और जो भी लायबिलिटीज होगा उसको रिकॉर्डेड बोलते हैं। और बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, हमको मालूम पड़ गया कि ठीक है एक फर्नीचर है वो साइड में पड़ा हुआ था, उसको बेच देते हैं, ठीक है। प्लांट है वो बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ है, वो साइड में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। जिसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा गया हो उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं। तो व्हेन अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट रियलाइज मैंने बेचना होता है तो मालूम ही है, रियलाइज्ड उसको बेच दिया गया, रिकॉर्डेड
जिसका एंट्री बैलेंस शीट में नहीं था, बैलेंस शीट के बाहर है, बैलेंस शीट में नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा सिंपली, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। टू करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग unrecorded assets realized। ठीक, अब आता है कुछ होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, बोल चुके हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो उसी तरह से क्या होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, जो कि बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है, उसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, नंबर 11, व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड ऑफ। व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड ऑफ, पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा, तो क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग unrecorded liability paid off, unrecorded liabilities paid off। आइए नंबर 12, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा। क्रेडिट ज़्यादा होता है तो इसको बोलेंगे कि रिलेशन में प्रॉफिट हुआ, और रिलेशन अकाउंट का डेबिट ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे रिलेशन में लॉस हो गया। इस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग सभी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर नंबर 12, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट का रिलेशन अकाउंट क्रेडिट सेट ज़्यादा होगा। मान लीजिए क्रेडिट में आपको 4,000 है और डेबिट में 3,000 है, तो 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और मान लीजिए डेबिट साइड में 4,000 है रिलेशन अकाउंट के, और क्रेडिट में 3,000, 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ इसको बोल सकते हैं आपको क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो लिखिएगा यहाँ पर इसका एंट्री जर्नल क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, से पार्टनर में जाएगा ऑल, सभी पार्टनर, मान लीजिए ABC है तो तीनों में चला जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या हो गया आपको, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, अब इसके बाद एंट्री नहीं होने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, तो चलिए इसको क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डेबिट में ज़्यादा होगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, तो इसके लिए एंट्री करेंगे, लॉस हुआ तब लिखेंगे ऑल पार्टनर्स, जस्ट अपोजिट कर देंगे उसका, ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके बाद रिलेशन अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, अब आगे नहीं जाएगा इसके बाद। बीइंग लॉस ऑन रिलेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उतना लंबा रिलेशन नहीं लिखे हम, बस समझिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चूँकि लॉस रिलेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद नंबर 13, अब पार्टनर्स का लोन पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स का लोन, ठीक है। तो व्हेन पार्टनर्स लोन पेड ऑफ, when partners loan paid off, इसके लिए एंट्री लिखेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके लिए एंट्री होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, being partners loan paid off, partners लोन पेड ऑफ, ठीक है। इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें अब आते हैं नंबर 14। अब जितना भी आपको प्रॉफिट आइटम है बैलेंस शीट में, जितना भी लॉस आइटम्स है बैलेंस शीट वाला, उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो व्हेन प्रॉफिट आइटम्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आइटम में क्या क्या होता है, एडमिशन पढ़ चुके हैं आप लोग, रिटायरमेंट पढ़ चुके हैं, डेथ पढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट में क्या होता था, जनरल रिजर्व, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो लिख रहे हैं हम जनरल रिजर्व। कौन साइड में, लाइबिलिटी साइड में। ये सब प्रॉफिट होता है, लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट होता है। रिजर्व फंड याद आ रहा होगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये सब जो है कहाँ मिलेगा, इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी, अगर याद नहीं आप लोगों को है तो याद दिलवा दिए, लाइबिलिटी साइड ऑफ बी एस मीन्स बैलेंस शीट। टू होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
इसको लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट आइटम्स, बीइंग प्रॉफिट आइटम्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 15, व्हेन लॉस आइटम्स, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड में क्या प्रॉफिट होता है आइटम, और एसेट साइड में कोई लॉस आइटम्स होता है। बताते हैं क्या होता है, याद कीजिए, अगर ठीक है तो बता रहे हैं। तो व्हेन लॉस आइटम्स, ये जो एडमिशन में रिटायरमेंट में था वही सब चीज़ इसमें। व्हेन बैलेंस शीट सेम वैसे ही रहेगा। लॉस आइटम्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बोलिए लॉस आइटम्स में क्या क्या है सर, बताते हैं। तो इसके लिए लिखिए ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस, क्या बैलेंस, डेबिट। टू हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। टू हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब बनावटी। ये सब कहाँ मिलेगा आपको, लिखा रहेगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट्स। कहाँ, एसेट्स इन, लिख लीजिए इन, इन एसेट साइड ऑफ, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड मिलेगा। बीइंग लॉस आइटम्स, लॉस आइटम्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। क्रेडिट ज़्यादा होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर को पेमेंट करेगा। और अगर पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट साइड होगा तो पार्टनर्स क्या करेगा, पैसा लेकर आएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट, अकाउंट खत्म, क्लोज हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो व्हेन कैश paid to the partner for final settlement, अंतिम भुगतान हिंदी बोलते हैं, फाइनल सेटलमेंट। जिस पार्टनर को पेमेंट कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि 3 पार्टनर है, कोई पैसा लेकर आएगा, कोई पैसा लेकर जाएगा। जिसको पेमेंट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसको पेमेंट करेंगे, जो पार्टनर को, जिस पार्टनर को, तो लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट being cash paid to the partner for final settlement, being cash paid to
the partner for final सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री 17, when cash brought in, when cash brought in by पार्टनर, या तो पार्टनर पैसा लाएगा या ले जाएगा। पार्टनर फॉर फाइनल सेटलमेंट, तो इसके लिए लिखेंगे आपको कैश, पार्टनर ला रहा है पैसा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being cash brought in by partner for final settlement। तो ये आपको थ्योरी ख़त्म हो गई जर्नल। अब इसके बाद हम लोग नेसेसरी अकाउंट क्या क्या उसको बताएंगे और फिर हम लोग लेजर बताएंगे, बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स। तो चलते हैं, ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है।